अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको मालूमात आमा क्लासों में कर रही हूँ खुशामदीद। और आज करेंगे हम मशक को हल, जो हमने पढ़ा था अपना पिछला सबक। और जी जल्दी से बताएं वो सबक किस चीज़ के बारे में था? बिल्कुल वो सबक था मस्कन के बारे में, यानी जहाँ पर जानदार रहते हैं उस जगह को कहते हैं मस्कन। चाहे वो कोई इलाका है, चाहे वो जानवरों के लिए जंगल है या आबी जानवरों के लिए समंदर। और आज करेंगे हम इसी सबक की मशक को हल। चलते हैं अपनी मशक की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, लेते हैं सबक का जायज़ा और देखते हैं पहला सवाल। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ऊंट का मस्कन है सहरा, समुद्री घास और काई का मस्कन है समंदर, कमल का पौधा उगता है पानी में। कुतबी रीछ का मस्कन है कुतबी इलाका। सहराई पौधा है नागफनी और खाली जगह पुर करें। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ कसरत से दरख्त और पौधे पाए जाएं डैश कहलाता है जंगल। वो रेतला गर्म और खुश्क इलाका जहाँ बारिश कम होती है सहरा कहलाता है। वो इलाका जहाँ ज़मीन और समंदर आपस में मिलते हैं डैश इलाका कहलाता है साहली। कुतबी इलाका डैश तरीन इलाका है जो सारा साल डैश से ढका रहता है, ठंडा और सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। वो इलाके जो डैश और डैश से ढके हों घास के मैदान कहलाते हैं घास और सब्ज़े। दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। जानदार अपने मस्कन के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। दुरुस्त। सहरा में दिन ठंडे और रातें गर्म होती हैं। गलत। कुतबी इलाके में शदीद गर्मी की वजह से जानवरों और पौधों की तादाद कम होती है। गलत। चीड़ के दरख्त मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। गलत। माहौल की आलूदगी जानदारों के मस्कन पर असरअंदाज होती है। दुरुस्त। अब देखते हैं कुछ ज़हनी आजमाइश के सवालात। माहौल से क्या मुराद है? हम जहाँ पर रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब हमारा माहौल कहलाती हैं। किसी जानदार के माहौल में पौधों और जानवरों के अलावा और कौन से अवामिल शामिल होते हैं? जी जानदारों में पौधों और माहौल के अलावा उनके मस्कन, सहरा, जंगलात, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। किसी मशहूर बर्फानी इलाके का नाम बताएं। पाकिस्तान के अंदर है स्कर्दू, मालूम जब्बा। क्या हर मस्कन में पाए जाने वाले पौधे एक जैसे होते हैं? जी नहीं। बर्फानी रीछ किस मस्कन में रहने वाला जानवर है? कुतबी इलाके में। ऊंट कुतबी इलाके में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वो गर्म सहराई इलाकों में रहने वाले होते हैं। जंगल किसे कहते हैं? जहाँ हर तरफ दरख्त ही दरख्त हों वो जंगल कहलाता है। हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में। इंसान किस तरह माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इंसान जगह जगह कचरा फेंककर गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब लेते हैं मालूमात की जांच। सूरज की हरारत और रोशनी के 3 फ़ायदे लिखें। जी पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी में काम बआसानी हो जाते हैं। और तीसरा, सूरज की रोशनी से बिजली भी पैदा होती है। मस्कन से क्या मुराद है? मस्कन की कितनी इकसाम हैं? किसी भी जानदार के रहने की जगह को मस्कन कहते हैं और इसकी इकसाम हैं 2, ज़मीनी और आबी। माहौलियाती निज़ाम की तारीफ़ बयान करें। कौन से माहौलियाती अवामिल एक मस्कन में ज़िंदगी के लिए मददगार होते हैं? जहाँ तमाम जानदार और बेजान एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं उसे कहते हैं माहौलियाती निज़ाम। और इसकी माहौलियाती निज़ाम में एक मस्कन में ज़िंदगी के लिए मददगार होते हैं दर्जा हरारत, रोशनी और पानी। मुताबिकत की तारीफ़ बयान करें और अहमियत बताएं। जानदार माहौल के मुताबिक खुद में तब्दीलियाँ जो पैदा करते हैं उसको कहते हैं मुताबिकत। ज़मीनी मस्कन और आबी मस्कन पर असरअंदाज होने वाले 2 इंसानी सरगर्मियाँ बयान करें। एक तो कूड़ा करकट बहुत फेंकना और दूसरा दरख्तों की कटाई। सबक में दिए गए किसी एक जानवर और एक पौधे का इंतखाब करें, इनकी तस्वीर चस्पा करें और ये भी लिखें कि वो अपने माहौल में कैसे मुताबिकत रखते हैं। और ये करेंगे आप खुद। तहकीक करें कि दर्जा झैल मसाकन में रहने वाले चंद जानवरों और पौधों के नाम इंटरनेट से तलाश करके लिखें और ये आप करेंगे अपने टीचर की मदद से। प्रोजेक्ट है आपके लिए मुख्तलिफ मसाकन में रहने वाले जानवरों और पौधों की तस्वीर इकट्ठे करें। एक चार्ट पर मुख्तलिफ मसाकन के कॉलम बनाएँ और इनवान लिखें। हर कॉलम में मुतल्लिका तस्वीर चस्पा करें। अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानवर और पौधों का मुशाहिदा करें और इनके मसाकन के बारे में साथियों से तबादला ख्याल करें। 3 पौधे गमलों में समेत लें। एक पौधे को धूप वाली जगह पर रखें, दूसरे पौधे को छाँव वाली जगह में रखें, तीसरे पौधे को लिफाफे से ढांप दें। 1 हफ्ते बाद तीनों पौधों की हालतों के बारे में अपने मुशाहिदात दर्ज करें और अपने हमजमा साथियों को भी बताएं। अब कुछ अमली काम।
मछलियों का मस्कन तैयार करें, जिसके लिए आपको अशिया दरकार जो मौजूद हैं वो आप करेंगे और इसमें पूरा तरीक़ाकार भी आपको बताया गया है, जिसको आप पढ़ के अपनी उस्ताद की मदद से खुद करेंगे। कुछ रहनुमाई असातिज़ा इकराम के लिए। मछलियों का मस्कन तैयार करने में तलबा की रहनुमाई करें। मछलियों को बाकायदगी से दाना डालें और इनके मस्कन की सफाई का ख्याल रखें। अपने वालिदैन की मदद से हफ्ते में 2 बार बोतल जार का पानी बदलें। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इन तमाम सवालात के जवाबात अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आपने देखा कि कैसे तमाम जानवर किन किन मसाकिन में रहते हैं और कैसे अपने माहौल के मुताबिक अपने अंदर तब्दीलियां रूनुमा करते हैं। और अब आप, मुझे यकीन है कि करेंगे अच्छे से इसकी दोहराई और करेंगे इसको अच्छे से याद। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त, ताकि मिलूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो में। और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।